वो वहां तक का तो मुद्दा हम समझ गए कि ये एक दूसरे के ऊपर जो है चालू है। अच्छा आगे क्या कहते हैं राजी? वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मदी मुसलमानों से जलील हुए, फिर इसके बाद मोहम्मद इम्तियाज ने यार ये ऐसा क्यों बात करता है यार, कुछ प्रॉब्लम यार है ये क्या इसका? मुझे LGBTQ++ लगता है वैसे बाय है द ना? वे। कुछ तो मसला लगता है इसकी। नहीं, LGBTQ नहीं, मेरे ख्याल से इसके प्लस प्लस कुछ नहीं लोगों बोलना, का सॉरी। ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो जबान का कुछ तो इश्यू होता है जिसकी वजह से दे स्पीक लाइक दैट। क्योंकि मेरे वहां भी कुछ ऐसे लोग आई नो, वो इसी तरीके से बात करते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट टॉक नॉर्मली। ये जो स्पीच का जो एक्सपर्ट होता है, ही कैन टेल अस कि भाई ये कुछ मतलब फिजिकल कुछ इशू है एडम साहब, दिस इज नॉट नहीं नहीं नहीं, एनीथिंग रिलेटेड। फिजिकल जो इश्यू होता है ना साहिल भाई, वो इस तरह का नहीं हाँ। होता। अगर आप इसकी लहजे के साथ इसकी बॉडी मूवमेंट देखेंगे ना, आप देखिएगा जब बॉडी मूवमेंट करता है, ये देखिए अभी तो बड़ा स्टिफ होके बैठा हुआ है, जब ये डिबेट में था तो इसकी बॉडी मूवमेंट भी थी। सो या तो ये हो सकता है कि इस बंदे की सारी बहनें ही हो घर में, यानी ये बहनों में सबसे छोटा हो, यानी कि घर में 3-4 बहनें और फिर ये पैदा हुआ है। बाप ने टाइम नहीं दिया, बाप पहले फौत हो गया, तो माँओं और बहनों में पला हुआ है, तो एडेप्टेशन के अंदर जो है ना, इसकी ग्रोथ में ये चीज आ गई हुई है। दैट कुड बी अ रीजन। अदरवाइज जो आप बात कर रहे हैं वो लहजे वाली बात, वो सेपरेट होती है। अदरवाइज ये LGBTQ है, या इसके घर में इससे बड़ी सारी बहनें ही हैं और बाप जो था वो घर में रहता नहीं था, या बाप का देहांत हो गया हुआ था और ये माँ और बहनों में पला। तीसरी ऑप्शन जो आप दे रहे हैं सर साहिल भाई, वो मैं अभी नहीं मान सकता। यार कोई कोई वो ENT वाला जो है, कोई है तो जरा बताओ यार, स्पीच एक्सपर्ट बताओ, बिकॉज आई थिंक दिस इज सम प्रॉब्लम विथ द टंग। हाँ, टंग टाई प्रॉब्लम होगी। यस, नहीं नहीं, वो ऐसी नहीं हैज होती टू बी यार सम टंग टाई प्रॉब्लम। प्रीति, वो ऐसी नहीं होती यार। इसकी हलक से आवाज भी डिफरेंट तरीके से निकले। चलाएं जरा, चलाएं जरा, आप चलाएं जरा। हाँ बट एनीवेज भाई, अगर LGBTQ वाला भी हिसाब है तो आई डोंट हैव लो एनी जी, इशू। ये नया आया साहिल साहब, एक और ये देखिए, हाँ। क्रिश्चियनिटी वाला आंसर एडम, लाइक सीरियसली यार, बंदे को पागल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तू है ही वाकई जंकी, तूने भी लगता है बहुत बड़ा सूटा लगाया हुआ है, डंगर जंकी। चलो आगे बढ़ते हैं। खुद ही आगे तस्लीम बढ़े। किया कि मोहम्मद अली मिर्जा साहब, आप भी अहमदियों से मुनाजर नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको भी बेनकाब कर देंगे। तो मोहम्मद कर इम्तियाज ने देंगे। भी तस्लीम किया कि उन्हीं को शिकस्त हुई, क्योंकि उन्होंने शिकस्त हुई। कुफरियात यार का ये बात तो सही दिफा कह रहा है किया। वैसे साहिल, ये अशरफ मानना अली पड़ेगा। रसूल क्या सही रहा है, सादिक हाँ, क्या सही रहा बात है, सही इसने है। दो क्या सही रहा है, कटिंग उससे अच्छी डाली है। अच्छा लेकिन यार वी नीड टू अप्रिशिएट राजी कि भाई अच्छी बजा के रखा है इनकी, सिंगल हैंडेडली ले रहा है सबकी ये। सर इसके लिए क्लैपिंग हो रसूलुल्लाह जाए इस पे सर, वो अमित भाई, वो स्टैंडिंग इनोवेशन क्लैपिंग दे दे सर इनको जरा। हाँ, अमित साहब सो तो नहीं गए अपने को ढूंढना पड़ेगा, रुको। अभी ढूंढते हैं, अभी ढूंढते हैं, ये इसको देखते हैं, इसके ऊपर सर ये ले, ये सिंगल हैंडेडली उसने सारे फिरकों की बजा दी है, एंड आई सैल्यूट हिम फॉर दैट। हाँ, सबको एक साथ लपेटा उसने। यस। सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस सबको उसने एक साथ लिया है। वन वर्सेस ऑल कर दिया उसने। सो वील रियली अप्रिशिएट यू राजी, अगर आप देखेंगे हमारी ये इस वीडियो को। इश्ती रसूलुल्लाह और शिबली रसूलुल्लाह की तावील की, और इनके उसूलों के मुताबिक कुफ्र सरी की तावील भी कुफ्र है। इस वजह से अब इनके पास कोई जवाब नहीं। अब कैसर राजा भी बहुत परेशान है। इस वीडियो में हम उनकी वीडियो का रद्द करेंगे। अच्छा, कैंसर राजा भी इस पे कूद गया, वो ना जबरदस्ती का कर, कूद जाता है, उसको लेना अच्छा ना देना, आता ना जाता। कैंसर राजा को ना सर प्रमोशन की जरूरत होती है, उसने वो हर जगह वो पे ना चुल मारनी होती है। हाँ। सही बोले हो। ओके, अब जबकि लोग ये देखो, कादियानियत ये देखो।
को छोड़ के दायरा इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। ये बिल्कुल गलत दावा है। अगर आप आमिर हक और आपके चैनल को देखें, दिन रात उस पे एक्स मुस्लिम्स आते हैं। अच्छा, ये इसको भी ऐसे होना पता है यार। लला। इससे क्या साबित हुआ? क्या इसका ये मतलब है कि उन्होंने आपको मुनाज़ों में शिकस्त दी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उबैदुल्लाह, जो कि हज़रत उम्मे हबीबा रदियल्लाहु अन्हा का खावंद था और वो अस्साबिकूनल अव्वलून में से था, वो भी ईसाई हो गया। क्या इसका ये मतलब है कि नऊज़ु बिल्लाह इस्लाम सच्चा मज़हब नहीं? सुबह हम हुंजा में थे, अलीआबाद में अच्छा, इससे मौलवी आगे साहब बढ़ते ने वो थोड़ा, कोर्स ये और इस आएगा मौलवी। वहां की नहीं। नतीजा क्या हुआ? हमारी मेहनत इधर आते। बंद। कि इस्लाम छोड़ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फिर बाज कातबे वही भी इस्लाम हाँ? छोड़ चुके थे। इससे कुछ डिवाइड साबित करके दोबारा इस्लाम, कातिबे वही ने भी इस्लाम छोड़ा, दोबारा चला दे ये पार्ट। अरे ये डबल क्लिक पे मेरा ये 10 सेकंड रिवाइंड क्यों नहीं होता यार? पता नहीं ये पार्ट दोबारा चला दे यार, कातिबे वही ने भी इस्लाम थे। छोड़ा। इससे कुछ साबित नहीं होता। इतने बुरे तरीके कुछ से साबित नहीं होता इससे साहिल साहब। ये नहीं करना कातिबे चाहिए। वही ने भी अभी इस्लाम बोले। छोड़ा। कातबे वही भी इस्लाम छोड़ फिर सुनो। फितने कादियानियत, काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? फिर बाज कातबे वही भी इस्लाम छोड़ चुके थे। इससे कुछ साबित नहीं होता। हाँ, अभी बोला है इसने, बास कातिबे वही भी इस्लाम छोड़ चुके थे। हाँ अच्छा, इसका बेस्ट पार्ट ये है एडम साहब कि ये जो भी बोलता है ना, उसका रेफरेंस ये स्क्रीन पे लगा के रखता है ये। हाँ हाँ, वो तो सर हाँ रिकॉर्डेड वीडियो है ना, सारी चीजें निकाल के लगा के रख रहा है। हाँ। इतने बुरे तरीके से कादियानियत एक्सपोज हो रही है, तो इस आदमी अरे कौन से बुरे तरीके से कादियानियत एक्सपोज किधर हो रही एक्सपोज भाई? हो रही है? तुम एक्सपोज हो रहे हो, तुम्हारा इस्लाम एक्सपोज हो रहा है। कौन से बुरे तरीके से कौन एक्सपोज हो रहा है? तुम एक्सपोज हो रहे हो आज पूरी दुनिया में। को कोई तरीका नहीं मिल रहा कि ये अपना गम गलत करे और ये किस तरह से अपने छालों पे फहा रखे। तो जो तरीका इख्तियार किया है वो, ये लोग ये तो जलील हो रहे हैं। फिर आपके मुफ्ती जो कि स्पीकर्स कॉर्नर पे मुनाज़े करते हैं, उन्होंने भी हाय! अदनान रशीद के मुतालिक यही अल्फाज कहे कि हाय! उनकी तैयारी यस! नहीं। यस! अदनान रशीद को भी यही बोला गया था। यार ये तो कुत्ता लगा है। मुआ, मुआ, मुआ। फुल दलीलों के साथ इनके उलमा की वीडियो के साथ इनको चप्पल और जूते मार रहा है। और अगर कैंसर वाह! बाजा में थोड़ी भी अगर शर्म रहेगी तो भाई तू आना बंद कर दे, तेरे बस का नहीं है। आगे देखो, ये दूसरे वाले वाह मुफ्ती रे का भी वाह वीडियो यार साहिल, वो मैं कहता सुनाएगा हूँ वो। सुक्की सुक्की लेने की इसने वो लेवल कर दी है। यानी कि उसने बता दिया है कि सुक्की सुक्की लेना किसे कहते हैं। ही प्रूव्ड कि सुक्की सुक्की लेना इसे कहते हैं। सर फ्लाइंग किस है इसके लिए? आगे ही थी जब उन्होंने मेरे साथ मुनाज़ा किया, तो उन पे भी फिर आप वीडियो बनाए। So, you know, Razi, if you want to discuss it, come and Come? show us what you made of. But not tackle people like brother Adnan Rashid when he's not prepared and he's in the masjid and he just asked for 30 minutes, 25 minutes, and then you go on for 25. किसने भी कहा है कि जलील किया अदनान रशीद ने जाके वहां पे? यार लेवल है यार। अदनान रशीद की तो गांड मार दी इन्होंने यार सबने मिलके। अच्छा, ढूंढ ढूंढ के निकाला भी है ये। हाँ हाँ, this is Quran, this is Bukhari, but not tackle people like brother Adnan Rashid when he's not prepared. अदनान रशीद इज नॉट प्रिपेयर्ड। and he's in a masjid. मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने तो सिर्फ ये कहा कि ये दोनों जलील हुए। जो आपके साथ उलमा ने मोहम्मद इम्तियाज और अदनान रशीद पे कुफ्र का फतवा लगाया है, उनके मुतालिक आप क्यों नहीं आवाज उठा रहे? हाय और आजी आपको अकीदा दे दिया और साथ कहा कि मैं इसमें लफ्ज़ अहले सुन्नत ऐड भी कर दूंगा। अब वो उसको मैंने एक्नॉलेज भी कर लिया। मैंने आपसे कहा कि आपके पास 4 हफ्ते का टाइम है। अहले सुन्नत के जो मकातबे फिक्र उनका कोई आलिम मोतबर ले आए जो कह दे कि जो अकीदा इम्तियाज ने पेश किया हमारा नहीं है, तो मेरी बात गलत साबित हो जाएगी। कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह हूं, इमाम अहमद रजा देलवी रहमहुल्लाह हूं,
दोनों का अकीदा खत्म नबूवत भी वही था जो मैंने पेश किया। हमारे उलमा हमारे उलमा हमारे सरों का ताज है, और तुम फतवे दिखाते हो। मैं कहता हूँ अगर वो हमें जूते भी मारे ना, जूते भी मारे, हमारी जुबान तब भी नहीं खुलेगी। अच्छा, अभी ये क्या कर रहा है? ये बोला कि अहले सुन्नत वल जमात के यार उलमा का फतवा दिखाओ। यार साहिल, अब ये ये वीडियो सबका बताएगा है। यार साहिल तूने ये वीडियो कहाँ से ली है यार? तू सोना है, ये तो सोना है यार। इसका लिंक भेज दे, मैं डाउनलोड अरे करेगा। मैं ड्राइव कर रहा था तो यूट्यूब ओपन किया मैं, तो ये सजेशन में आ गया इसका वीडियो। तो मैं बोला देखता हूँ कि बोल क्या रहा है भाई। तो मैं स्टार्ट किया तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैं बोला यार ये तो सूखी सूखी बजा रहा है इनकी। मैं कैंसर कहता बादल हूँ से लेके अदनान राशिद से लेके सबकी बजाया इसने। यार, मुझे नहीं पता कि हमारे जो नॉन मुस्लिम ऑडियंस है उनको समझ लग रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन जो मुस्लिम ऑडियंस जो सुन रही है आपके चैनल को इस वक्त, उन्हें एब्सोल्युटली पता लग रहा है कि यहाँ पे उसने क्या कर दिया। दिस इज अ लेवल, इससे ज्यादा रील नहीं किया जा सकता था। आई एम एंजॉइंग इट। साहिल साहब, मुझे नशा हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हजरत उमर के जमाने में 10 पैक लगा चुका हूं। हाय 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 हाय। पियो पियो पर टुन ना होना। 10वें पे टुन हो जाता है ना, तो मैं 10 लगा चुका हूं। अच्छा, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा सा एकदम फटाफट 2-3-4 मिनट में मैं आपको समझाता हूं कि मामला क्या है। देखिए, ये एक फिरका है, आप सभी लोगों ने सुना होगा, अहमदी नाम का, कादियानी भी कहते हैं इसको। और पाकिस्तान में, अच्छा, अहमदी फिरका जो है, ये इनका एक बुजुर्ग है, गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ठीक है। इसको ये लोग नबी का कंटिन्यूएशन मानते, एग्जैक्ट नबी जैसा नहीं मानते, मोहम्मद साहब जैसा, लेकिन वैसे ही औसाफ उनके, इस तरीके के इनके अलग अलग उस पे एक्सप्लेनेशन है कि हम उसको किस तरीके से मानते। और फिर वो जो खातमुन नबीन वाली जो आयत है, इसमें ये लोग अपना अलग से इंटरप्रिटेशन पेश करते हैं। साहिल, थोड़ा सा करेक्ट करूं आपको? हाँ प्लीज। रसूल मानते नबी नहीं, एंड दैट्स व्हाई खातमुन नबीन की आयत को लेते हैं। आगे चलिए। लेकिन उसका भी अलग से उसका उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं लोग। खातमुन हाँ, नबीन करते हैं। वाली आयत पे भी इंटरप्रिटेशन जो है वो हाँ, अलग तरीके से कहते करते हैं। हैं आखिरी नहीं है, मोहर है। हाँ, तो अब मामला ये हुआ है, ये मोटी मोटी बात है। अच्छा, इस बुनियाद पे जो अहले सुन्नत वल जमात वाले हैं या शिया हजरात भी है, वो इनको काफिर समझते हैं। समझते नहीं, मतलब पूरा क्या कहते हैं उसको, मोहर है इन पे कि भाई ये काफिर है, इस अकीदे की बुनियाद पे। ठीक पाकिस्तानी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बाकी, में हाँ, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप अहमदी हैं माइनॉरिटी है। तो आप एज ए मुस्लिम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और जैसा कि मैंने आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट के रिन्यूअल का फॉर्म दिखाया था, मैं दोबारा ढूंढता दिखाता हूं। वहां पे आपको लिखना पड़ता है कि मैं मोहम्मद को आखिरी नबी मानता हूं और अहमदियों को काफिर मानता हूं। मैं अभी थोड़ी देर में वो निकाल के आपको दिखाता हूं। जी। नो मैटर आप मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है, अहमदियों को काफिर कहे बगैर आप पासपोर्ट नहीं बना सकते पाकिस्तान का। बिल्कुल, वो ऐड किया हुआ है उन्होंने। तो समझो कि इतना इनके लिए जो है नफरत एक गैर अहमदी मुसलमान में होती है, यानी इनको मुसलमान समझता ही नहीं। तो लेकिन अहमदी लोगों का अभी होल्ड जो है काफी बढ़ता गया है मुसलमानों में, खास करके ये वेस्ट वेस्ट में इनकी अच्छी पकड़ है। और ये जब इनका जो बाबा आया था गुलाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, तो ये तभी भी वो टाइम पे भी उसके और ये जो सुन्नी और देवबंदी बरेलवी के उलमा है उसमें भी मुनाजरे होते रहते थे। तो ये इन पे फतवे जो है, काफिर इफिर के फतवे, वो टाइम से लगते हुए आ रहे हैं। अच्छा, तो अब क्या हुआ है मामला, ये वीडियो कैसे आई है? ये राजी जो है जिसकी हम वीडियो चला रहे थे, वो है अहमदी, और अदनान रशीद और ये खूबसूरत सा इंसान जो आपको इधर दिख रहा है स्क्रीन पे, बिना टोपी वाला, ये लोग कादियानियों के साथ मुनाजरा या डिबेट करते हैं।
तो आम कादियानी को पकड़ लेते थे ये लोग। अब मार्केट में कुछ राजी जैसे कादियानी आए हुए हैं जो इनकी उल्टा बैंड बजा रहे हैं, तो उनके साथ इनका मुनाजरा हुआ, डिबेट हुई, अदनान रशीद और राजी, और ये भी था, ये खूबसूरत इंसान। तो उस डिस्कशन में राजी ने क्या किया कि जो इनका मेन बुनियादी मसला जो होता है रसूलुल्लाह आखिरी रसूल ये सब के ऊपर, उसने क्या किया, सुन्नियों के यानी बरेलवियों के कुछ किताबों में से बताया कि उनके आलिम ने भी अपना कलमा अपने मुरीदों को पढ़ाया है। फिर देवबंदियों का भी इस तरीके से बताया, और उसने कहा कि भाई अगर हम पे कुफर के फतवे आप लगाते हो तो इन पे भी लगाओ, ये कलमा पढ़ा रहे, क्योंकि रसूल के बाद कोई रसूल नहीं, कलमा नहीं पढ़ा सकता। अब ये मामले में क्या हुआ है कि जब इसने वो पेश किया तो अदनान जो है उस पे फतवा नहीं लगा रहा था, वो उसका इंटरप्रिटेशन कर रहा था, वो कि ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, वैसा है, देखना पड़ेगा किस नीयत से बोला, और बाकी लोग उनको आखिरी रसूल नहीं मानते, ये करके उसने क्या क्या इंटरप्रेट किया बातों को, यहां वहां किया। तो उसी पे फिर ये प्लम्बर कूदा, फिर कैंसर बाजा कूदा, फिर कैंसर बाजा की कैंसर टीम कूदी, फिर वहां से वो स्पीकर कॉर्नर्स वाले कूदे, वो सब एक दूसरे की बजा रहे वो लोग। अच्छा, ये राजी ने क्या किया, ये तो समझो कि ये कैंसर बाजा को छोड़ के एक एक बरेलवी देवबंदी और अहले हदीस आलिम लोग को भी कॉल लगा के उनसे भी इनकी बैंड बजवाई। देखो अभी आएगा आगे, ये सुनो, ये देखो कैसा शख्स नहीं सुनना चाहिए। अभी ये शेख तौसीफुर रहमान से बात किया हुआ है, ये है ना, ये दाढ़ी वाला, ये शेख तौसीफुर रहमान है जो अहले शिर्क को रहमहुल्लाह कहे और उनके लिए दुआएं करे, ऐसे शख्स को नहीं सुनना चाहिए। इसका मनहज अहले सुन्नत का मनहज नहीं है। किसने लिखा है? जो कासिम ननौतवी साहब ने तहजीरुन ना नास। ना, अस्तगफुरुल्लाह, कैसे हो सकता है हदीस का मौक़िफ़, नऊज़ुबिल्लाह। अच्छा, क्योंकि एक शख्स है जो तमाम तो छोड़ दें उसको, जो भी है पागल होगा वो, बेवकूफ। ऐसे आदमी को से जो है ना, आप लोगों को दूर रहना चाहिए। जबकि इसका दावा गलत है, बिल्कुल बातिल है। मसला ये है कि जो तहज़ीरुन नास किताब है उसमें जो ख़त्म नबूवत के हवाले से अक़ीदा लिखा हुआ है वो कादियानियों का अक़ीदा है, तो इसमें कादियानियों को स्पेस दी जा रही है। ये अहले सुन्नत से नहीं है, ये हमें आवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहा है। ये दिबंदी है, उन्हीं का है, तभी इनका दिफा कर रहा है। ये अपने आप को अगर तहज़ीरुन नास के कायल है तो ये अपने अहले सुन्नत नहीं है, ये या बन रहे हैं या इनको इल्म नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल आज के दौर में किताबें लिखी जा रही हैं तहज़ीरुन नास के खिलाफ, कोई एक फर्द भी इसका कायल नहीं है। काफिर की तज़ीम तो बात का मसला है ना, ये तो काफिर के कुफर का दिफा कर रहे हैं। हाँ जी, कुफर का दिफा तो सीधा सीधा कुफर। एक एक को कॉल किया उसने, सलफी यार आलिम को कॉल उसने किया। अदनान रशीद की तो जी मार दी है उसने यार। अदनान रशीद पूरी दुनिया में अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता। अच्छा, अदनान रशीद को झूठ बोल रहा है, झूठ। हाँ, अदनान रशीद को क्रिश्चियन प्रिंस ने कॉल आउट किया था, ये वहां नहीं गया कि मैं हार जाऊंगा। अदनान रशीद को डेविड ने कॉल आउट किया, डेविड के साथ इसकी बहुत पहले डिबेट हुई है, उसको दोबारा कॉल आउट किया था। जे स्मिथ ने कॉल आउट किया था। ये उधर नहीं आया, उसने कहा फंस जाऊंगा इन लोगों के पास, तो इल्म बड़ा है, फंसा देंगे मुझे, मार देंगे, जलेंगे। इसने कहा चल इवेंचुअली कुछ और नहीं तो मैं कादियानियों से तो जीत ही जाऊंगा। साला वहां जाके भी कुत्ते की तरह हारा है यार, लेवल है यार इसका। बेचारा यार, क्या हो गया है। आगे देखो और किस किस का लाया है। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोलते हैं, ये बाद में जनाब वाला तवीलें करते हैं। ये जितना ज्यादा तवीलें करते हैं उतना ही मौलवी कासिम ननौतवी साहब को कुफर के दलदल में धकेल देते हैं। ये असल बात ये है कि कासिम ननौतवी इसने खत्म नबूवत का जो इजमाई और कतई माना था उसका मफहूम ही बिगाड़ के रख दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कोहरज में जाके एक्सेप्ट किया है और ये स्पीकर कोहरज में जाके
लिटरली शेर का जिगरा चाहिए होता है वहां पे बात करने के लिए। ईसाई भी वहां जाते हैं, इससे क्या साबित होता है? जो हयात मसीह का अकीदा रखे वो कभी भी ईसाइयों को शिकस्त नहीं दे सकते। जो खत्म नबूवत की लड़ाई लड़ने वाले हैं तुम उन पे लानत कर रहे हो। अदनान रशीद कैसे खत्म नबूवत का दिफा करेगा जब वो इन कलिमात की तावील करता है? चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, शिबली रसूलुल्लाह और सादिक रसूलुल्लाह का दिफा करता है। साथ उसको ये भी नहीं पता कि खत्म नबूवत है क्या। वो तो यहाँ तक कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत खत्म हो चुकी है। जब तो खैर ये आगे जो है यही बात है, ये इनका जो मुनाजरा हुआ था ये देखिए होते रहता है। यहाँ पे अदनान रशीद है और ये राजी है। फिर इसके बाद ये राजी से इसका लगता पर्सनल कुछ है। ये देखो ये नहीं, कुछ राजी नहीं है। है। एक इसकी डिबेट हुई थी जो मैंने इंग्लिश चैनल पे बड़ी एक्सप्लोर की थी, लास्ट टाइम मैंने दिखाई थी ना। हाँ तो वहां पे अदनान रशीद को लगा कि वो प्लस पॉइंट में आ चुका हुआ, तो उसने जो है ना इसके साथ सेकंड रखा हुआ था ये, और यहाँ पे इसने आके जो इसकी बजाई है, मैंने कहा तेरी भैन दी सेरी हुन वेख। तो वो इसने फाइनलाइज किया है। मैं सर राजी को मैंने पहले भी कहा था कि वो फर्स्ट डिबेट भी जीता था, लेकिन फर्स्ट डिबेट में उसने इतना ज्यादा एक्सपोज नहीं कर सका था इसे, क्योंकि वहां पे सारे अदनान रशीद के लोग बैठे हुए थे इर्द गिर्द ना। ये मेरे ख्याल में राजी के अड्डे पे हुआ, तो चूंकि राजी के अड्डे पे हुआ है तो वहां पे से दबा के लिए ओए होए 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 अदनान रशीद की जी मार दी है यार इसने यार। ये देखो ना सब जगह पे बैठ के बजा रहा है उसकी। अदनान रशीद अब अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा कोई 6 महीने मेरे ख्याल में। तो ये बेचारों का मामला रहा है और बड़ी जबरदस्त तरीके से उसने जो भी किया, लेकिन सारे कूद पड़े इसमें, सारे WWE रॉयल रंबल हो गया है सारे। ये आग भी इसकी कैंसर बाजा की लगाई हुई है। ये कैंसर हाँ, दो महीने से ये कादियानों आता जाता कुछ नहीं है। 2 महीने से कादियानियों के पीछे पड़ा हुआ था, क्योंकि इसने देख लिया सब बाजू घूम फिर के कि भाई कहीं दाल नहीं निकल रही तो चलो कादियानियों को छेड़ते हैं। कादियानियों ने भी इसकी अच्छी बली बजाई है। सुनो ये वीडियो मैं एक बार पहले भी दिखाया था। अच्छा, इन्होंने कहा कि यार एक तरफ तो एक्स मुस्लिम जो है ना वो इस्लाम का सत्यानाश कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग जो है ना कादियानी हो रहे हैं। चलो यार कादियानी फितने को तो रोके। पता लगा कादियानियों ने भी मार दी यार इनकी। यार इन सुन्नियों की तो हर कोई आके मार देता है यार। नेक्स्ट देखना अभी अटैक शियों पे करेंगे, शिया भी बजाएंगे इनकी, और शिया बजा रहे हैं। सॉरी माय बैड, शिया तो बजा ही रहे हैं ऑलरेडी। ये सुने जरा, मजेदार है। जाया करेंगे बोलेंगे अंदर वो उस आप मेरी बात तो सुने ना जनाब कैसर साहब, आप बात सुन लेना। आप जितना वक्त जाया करेंगे बोलेंगे अंदर वो उससे बेहतर है बात ना करें ना, टॉपिक वापस बात तो सुने। मैं बात ही करने लगा ना, आप खामोश होंगे तो मैं आगे बात करूंगा ना। मैं ये अर्ज कर रहा था। अच्छा खामोश है भाई, मुझे तो लग रहा है बोल रहे हैं। मैं ये अर्ज कर रहा था कि सब फिरकों की खत्म नबूवत अलग अलग है, सारे एक दूसरे को खत्म नबूवत का मुनकर कहते हैं। इस स्टेटमेंट के मुताबिक मैं आपको एक मिसाल देता हूं, और साथ ही वो आपने कहा ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी हदीस होगी तो मैं मान लूंगा, वो भी आपने को नहीं माननी है। मैं भी आपको हदीस बताने लगा हूं, देखते हैं आप मानते हैं कि नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मुसलमान को काफिर कहे वो खुद काफिर है। अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने कासम ननोतवी साहब को, जो देवबंदियों के इमाम हैं, खत्म नबूवत का मुनकर कह के काफिर का फतवा लगाया हुआ है। आप कहते हैं सबकी खत्म नबूवत एक है, तो ये जो दो बड़े फिरके हैं, एक फिरके का इमाम दूसरे फिरके के इमाम को खत्म नबूवत का मुनकर कह रहा है, तो वो कौन सी खत्म नबूवत है जिसके कासिम ननोतवी साहब मुनकर हैं? इसका मतलब है हमारे सामने आप और खत्म नबूवत पेश करते हैं और आपस में आपकी खत्म नबूवत और है। ये जो शिया हजरात हैं इनको बरेलवी हजरात 12 दफा खत्म नबूवत का मुनकर कहते हैं 12 इमामों के मानने की वजह से। ठीक है, जो मुकल्लिद हजरात हैं उनको वहाबी हजरात तकलीद को मानने की वजह से खत्म नबूवत का मुनकर कहते हैं। आप कौन सी खत्म नबूवत मुझे सुना रहे हैं? और ये जो आपने तारीफ घड़ी है, ये सिर्फ आपने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम के बारे में ये गलत लफ्ज इस्तेमाल करने के लिए ये नई तारीफ गाड़ ली है, वरना ये तारीफ मैंने कहीं किताब में नहीं पढ़ी। ठीक है, अमूमन जो खत्म नबूवत की तारीफ कहते हैं वो कहते हैं जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता, ये है खत्म नबूवत, क्योंकि वो आखिरी नबी है।
तो आपने अपने पास ही ऐसे खत्म नबूवत की तारीफ पढ़ी जिसमें किसी को लानती कहना आपके लिए जो ना वो लफ्ज इस्तेमाल करके अपने दिल को ठंडक पहुंचा सके आप। तो इस बात का सबूत मैं आपको अभी दे दूंगा, मैं ट्वीट कर देता हूं। वो फतवा जो अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने, हसामुल हरमैन किताब का नाम है, देवबंदियों के 4 कब्र पर कुफर का फतवा है। आप मुझे बताएं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, जो मुसलमान को काफिर कहे वो खुद काफिर है। इसके मुताबिक आप अब दोनों में से कासिम ननोतवी साहब को अहमद रजा खान बरेलवी साहब ने काफिर कहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे के मुताबिक आप अहमद रजा खान बरेलवी साहब को काफिर मानेंगे या कासिम ननोतवी साहब को काफिर मानेंगे? और कहा है खत्म नबूवत के मुनकर होने की वजह से उनकी वाह सर, ये तो साहिल साहब बजा के ले रहे हैं यार। अच्छा, इनके लिए प्रॉब्लम वही हो रहा है जो मैं बार बार कह रहा हूँ आडम साहब, कि सबको एक अम्ब्रेला में रखने की चक्कर में ये यहाँ पे जूते खा रहे हैं। वरना सीधा काम ये था कि वो सीधा जितने लोगों ने इस तरीके की इबारत लिखी है वो सीधा उनपे कुफ्र का फतवा लगा देते, बोल देते काफिर है। लेकिन वो बोलेंगे नहीं, क्योंकि बोल देंगे तो इनकी गांड पे ये लोग लात मारेंगे, देवबंदी बरेलवी। सर जी, सबको एक अम्ब्रेला में लाए क्यों है? ताकि एक्स मुस्लिमों से लड़ सके। उससे पहले तक तो एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे, सही बात। अब हमारी वजह से सब आए एक अम्ब्रेला में, जैसे ही आए वो एक अम्ब्रेला में। अब अहमदी और शीए पल बड़े, उन्होंने कहा लै आओ तो तुसी सारे इकट्ठे होके वेखो ताड़ी असी करने की आ। तो अब उनको मौका मिल गया, बेटा तुम लोग जहां जाओगे मुंह की खाओगे, तुम्हारी कुत्तों वाली होनी है। तुम लोगों ने दुनिया को बड़ा नाच नचा लिया है, अब तुम्हारा काम है नाचने का। तू धन्नो नाच, शराब की बोतल दो मैं तोड़ूं, उसके ऊपर धन्नो को, ये धन्नो को मैं नंगे पैर नचाऊंगा आज। नाच धन्नो नाच, तेरी इज्जत का सवाल है रे बाबा। अब तू नाचेगी और दुनिया देखेगी। यार क्या मोमिनो, क्या दुर्गत हो गई है यार तुम लोगों की। हर जगह से बेचारे जलील हो रहे हैं, जिसको काफिर कहते हो वो भी जलील कर रहे हैं, और हम तो बाय डिफॉल्ट है ही।